हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, अपनी ये डीएसएसबी के लिए टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम कर रहे हैं, जो आज करेंगे वो करेंगे ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सेकंड। बुक जो रहेगी वो है ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सेकंड। इसकी मैं एक यूनिट करवा चुकी हूँ, इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, आज हमें यूनिट सेकंड करनी है। इनर प्रोडक्ट स्पेस यूनिट थर्ड है, थर्ड मैं पहले करवा चुकी हूँ। यूनिट सेकंड करेंगे जो है ड्यूअल स्पेस एंड डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर। यूनिट कौन सी है? ड्यूअल स्पेस एंड डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर। आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर आपको सिर्फ टॉपिक के नाम से मिलेगा, वो ये मिलेगा ड्यूअल स्पेस एंड डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर। कोमे लगा के ऐसे आपका सिलेबस लिख रखा है। पहले सबसे पहले आपको मिलेगा, आप जाओगे ग्रुप थ्योरी बुक, ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सेकंड। उसके अंदर आपको सबसे पहले जो टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा पोलिनोमियल रिंग एंड यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। सेकंड जो आपको मिलेगा ड्यूअल स्पेस एंड डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर। थर्ड आपको मिलेगा इनर प्रोडक्ट स्पेस और फोर्थ मिलेगा एडजॉइंट ऑपरेटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये चार जो है, ये टॉपिक नहीं, चार यूनिट है। तो अब आज जो आपका सेकंड पे जो लिखा हुआ है वो हम कर रहे हैं ड्यूअल स्पेस एंड डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर। ठीक है भाई, चलो करें स्टार्ट। फिर सबसे पहले हमें इसके अंदर पढ़ना है लीनियर फंक्शनल क्या होते हैं। सबसे पहले आप पढ़ोगे लीनियर फंक्शनल। समझा मैं अपने आप दूंगी, बस ध्यान से आपको इसके नोट्स बनाने हैं और इसको बार बार पढ़ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। समझाने की गारंटी मेरी है। अगर आप नोट्स बना के अच्छे से वीडियो देखते हो, एक बार में समझ नहीं आता, दो बार देखा करो वीडियो को। एक बार में लिखा करो, थोड़ा बहुत समझ आएगा। दूसरी बार में देखोगे तो चीजें आपस में कनेक्ट करने लग जाओगे। ठीक है, चलो मुश्किल कुछ नहीं होता, बस करने की नीयत होनी चाहिए। देखो भाई, लीनियर फंक्शनल क्या होता है? वीएफ एक वेक्टर स्पेस लेते हैं। इफ वीएफ क्या है? इज एनी वेक्टर स्पेस, एनी वेक्टर स्पेस। वीएफ एक वेक्टर स्पेस है और टी अपने पास क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड टी भी एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है? जो टी रहेगी वो वीएफ से एफ ओवर एफ पे होगी। ये ध्यान रखना, जो आपने यहां फील्ड ली है ना वीएफ से। देखो मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आपको एक चीज बताती हूँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर यूएफ से वीएफ पे है, इन चीजों को ध्यान से देखना, यूएफ से वीएफ पे है, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। अब ठीक है। दूसरा, अगर इसको ये कह दिया जाए कि वीएफ से वीएफ पे है, यानी कि इन दोनों को सेम कर दिया जाए, तो इसको ये होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। डिफाइन करने की बात बोल रही हूं। अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वीएफ से वीएफ मतलब दोनों सेम वेक्टर स्पेस हो जाए, तो इसको बोलेंगे लीनियर ऑपरेटर। क्या बोलेंगे? लीनियर ऑपरेटर। और अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वीएफ से एफ ओवर एफ पे हो जाए, मतलब जो फील्ड यहां ली है उसी फील्ड की फील्ड के ऊपर हो जाए, तो उसको बोलेंगे लीनियर फंक्शनल। क्या बोलेंगे? लीनियर फंक्शनल। समझ में आया? अगर VF एक वेक्टर स्पेस है एंड T भी एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन VF टू F ओवर F इज कॉल्ड, समझ में आई ये बात? इज कॉल्ड लीनियर फंक्शनल, इज नोन एज लीनियर फंक्शनल। समझ में आएगा? इसको बोलते हैं लीनियर फंक्शनल। क्लियर है? समझ में आया? चलो, अब नेक्स्ट अपने पास है जो अपना सिलेबस में मेंशन है, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने डिफाइन कर दिया। ड्यूअल स्पेस क्या है अपने पास? ड्यूअल स्पेस। ड्यूअल स्पेस क्या होता है? जो ये आपके पास लीनियर फंक्शनल आई है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी अपने पास वीएफ से लेके एफ ओवर एफ के ऊपर। ये सारे के सारे फंक्शनल्स, यानी कि इसके जितने भी फंक्शनल बनेंगे, ये अपने पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर ऐसे मिल जाए तो एक फंक्शनल मिल जाएगा। इसी तरह वीएफ से किसी दूसरे के ऊपर मिल जाए तो अपने पास दूसरा फंक्शनल हो जाएगा। जो सेट ऑफ फंक्शनल्स होगा, सेट ऑफ फंक्शनल्स होगा, उसको अपने पास बोलते हैं ड्यूअल स्पेस। क्या बताया मैंने? ये अपने पास, मैंने अभी फंक्शनल की डेफिनेशन आपको बताई थी। जैसे मैं वेक्टर स्पेस कहती हूँ और मैं कहती हूँ सेट ऑफ वेक्टर स्पेस, सिमिलरली इसमें क्या हो गया? फंक्शनल मिलेंगे हमें। उन सारे फंक्शनल्स की जो कलेक्शन होगी उसको हम सेट बोल देंगे। तो जैसे F1, F2, F3, F4, F9, इस तरह से Fn, इस तरह से अपने पास सेट ऑफ जो फंक्शनल होंगे
उसको बोलते हैं ड्यूअल स्पेस। एक बार फिर बता दूं, ड्यूअल स्पेस क्या होता है, फंक्शनल्स का सेट होता है, सेट ऑफ ऑल फंक्शनल्स इज नोन एज ड्यूअल स्पेस ऑफ VF। क्लियर है इतना? चलो अब लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। सेट ऑफ द सेट ऑफ all linear functional set of all linear functional on vector space VF। जितने भी फंक्शनल डिफाइन होंगे इस वेक्टर स्पेस पे, उन सब का जो सेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल बोलेंगे। ठीक है, इज नोन एज उसको फंक्शनल नहीं, ड्यूअल स्पेस इज नोन एज ड्यूअल स्पेस, उसको क्या बोलेंगे अपने पास, ड्यूअल स्पेस बोलेंगे। क्लियर है भाई? और इसी का नाम क्या होता है, ड्यूअल स्पेस का नाम होता है कॉन्जुगेट स्पेस। ड्यूअल स्पेस को ये भी आ सकता है अपने नाम, इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट स्पेस, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट स्पेस। ठीक है भाई, कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। इट इज डिनोटेड बाय V डैश से डिनोट करते हैं या फिर V कैप से डिनोट करते हैं किसी वेक्टर स्पेस F पे, तो ये होता ही है, दैट इज द ड्यूअल स्पेस। कैसे लिखोगे, ड्यूअल स्पेस में वे सारे के सारे V डैश से, यानी कि किससे आएंगे, फंक्शनल सारे V डैश से आएंगे, जो क्या होंगे अपने पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देंगे VF से F ओवर F पे। ठीक है ना, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देंगे वे सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन, वे सारे के सारे F आएंगे, वे सारे के सारे फंक्शन, वहां पे T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी, वे सारे के सारे T आएंगे। F लिखते हो तो वे सारे के सारे ड्यूअल स्पेस के F आएंगे, वे सारी की सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी जो फंक्शनल डिफाइन करती है। क्लियर हो गया इतना? चल, ये था आपका ड्यूअल स्पेस और इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट स्पेस। इसको किससे डिनोट करते हैं, ये भी हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर दूसरा पॉइंट आता है ड्यूअल स्पेस में कि डायमेंशन जो होती है, डायमेंशन ऑफ V डैश मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ किसको, ड्यूअल स्पेस से। मैंने बताया ना, V डैश लिख सकती हूँ या V कैप लिख सकती हूँ, इक्वल होती है डायमेंशन ऑफ V, यानी कि जो वेक्टर स्पेस, इनटू में डायमेंशन ऑफ F ओवर F। प्रूफ बता रही हूँ ये एक बार। अगर अपने पास सेम फील्ड के ऊपर अगर वेक्टर स्पेस हो तो उसकी डायमेंशन 1 होती है, तो ये आ जाएगा अपने पास डायमेंशन ऑफ V इंटू में 1। क्या हो गया अपने पास, डायमेंशन ऑफ V। तो यहां से अपने पास जो रिजल्ट निकला सेकंड, वो ये आ गया कि डायमेंशन ऑफ V डैश इक्वल होती है डायमेंशन ऑफ V। जो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन, अगर वेक्टर स्पेस में 3 एलिमेंट है तो उसके फंक्शन, उसके जो ड्यूअल स्पेस होगा, यानी कि जो अपने पास है डायमेंशन ऑफ ड्यूअल स्पेस, लेट अस सपोज दैट कि अपने पास जो V वेक्टर स्पेस है उसके अंदर अपने पास अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 तीन ही है उसके बेसिस में एलिमेंट, तो उसकी डायमेंशन 3 हो जाएगी। तो जो अपने पास V डैश होगा उसके अंदर F1, F2 और F3, क्योंकि इसमें तो फंक्शनल होंगे तो इसकी डायमेंशन भी कितनी होगी, 3 होगी। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो डायमेंशन दोनों की क्या होती है, सेम होती है। क्लियर है इतना? चलो, अब आपको है ड्यूअल बेसिस, आपको निकालने हैं ड्यूअल बेसिस। ड्यूअल बेसिस के अंदर अपने पास क्या होता है भाई, इफ अगर आपने वेक्टर स्पेस थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आपको बेसिस निकालने आते होंगे, नहीं आते हैं तो मैं लीनियर अलजेब्रा 1 करवाऊंगी, उसके अंदर आपको निकालना सिखाऊंगी कि बेसिस कैसे निकलते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी थोड़ा ट्राई करूंगी, अगर अच्छे से क्लियर ना हो तो घबराना नहीं है, हम लीनियर अलजेब्रा 1 करेंगे तब मैं उसके अंदर करवाऊंगी ये चीज। ठीक है, if VF is फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, VF जो हो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होना चाहिए, एंड और VF के बेसिस मैंने लेट कर लिया कि बेसिस ऑफ जो VF होगा एंड बेसिस ऑफ VF के जो बेसिस हैं मैंने लेट कर लिया कि वो मेरे पास बीटा से डिनोट है, और बेसिस मैंने ले लिया अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n। ये बेसिस हो गए इसके। ठीक है, एंड ऑर्डर्ड बेसिस लिख लो या बेसिस लिख लो।
ठीक है, ऑफ वी एफ। देन ड्यूअल बेसिस, देन ड्यूअल बेसिस ऑफ किसके, वी एफ के। वी एफ के ड्यूअल बेसिस क्या होंगे, एज। इसके जो ड्यूअल बेसिस होंगे वो अपने पास क्या होंगे, वो अपने पास बीटा डैश बनेंगे, और वो कैसे होंगे अपने पास, F1 F2 अप टू Fn। ठीक है, उनको निकालना कैसे है आपको, F1 F2 Fn। एक ध्यान रखना, ड्यूअल बेसिस के अंदर जो अपने पास Fi अल्फा आई होता है इक्वल होगा अपने पास डेल आई जे के। ठीक है, डेल आई जे का मतलब होता है आई इज इक्वल टू जे है तो 1 वैल्यू देगा, आई नॉट इक्वल टू जे है तो ये 0 वैल्यू देगा। लेट अस सपोज दैट मैं F1 अल्फा 1 निकालूंगी तो मेरे पास 1 होगा, लेकिन मैं F1 अल्फा 2 निकालूंगी या अल्फा 1 के अलावा कोई भी निकालूंगी वो हमेशा 0 आएगा इफ आई नॉट इक्वल टू में 1। सिमिलरली मैं F2, इसको ध्यान से देखना, अल्फा 1 निकालूंगी 0 होगा, F2 अल्फा 2 अपने पास 1 होगा, F2 अल्फा आई और इक्वल टू 0 होगा इफ आई नॉट इक्वल टू 2। यानी कि जो यहाँ है वही यहाँ होगा तो 1 वैल्यू देगा, अदरवाइज फंक्शनल हमेशा 0 वैल्यू देगा उस पर, मतलब इमेज जो होगी उस फंक्शनल की वो हमेशा 0 आएगी। क्लियर है भाई इतना। जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं उससे समझ में आ जाए, ये ड्यूअल बेसिस हो जाएंगे, अगर ये अपने पास बेसिस है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग। अब देखो एग्जाम्पल करेंगे समझ आ जाएगा। देखो जैसे अपने पास देखना, if dual basis, if dual basis of R3 over R, dual basis R3 over R with respect to ordered basis, ordered basis मतलब V के जो बेसिस है वो हमने लेट कर लिया 1 1 1 1 1 0 और थर्ड मैंने ले लिया 1 0 0, ये 3 ले लिए। इज वो क्या दे रखे हैं, ड्यूअल बेसिस, ड्यूअल बेसिस दे रखे हैं F1 F2 और F3। देन फाइंड आउट, क्या फाइंड करने हैं आपको, वो ड्यूअल बेसिस फाइंड आउट करने हैं F1 F2 F3, या वो ये भी कह सकता था ऑर्डर्ड बेसिस दे रखे हैं फाइंड आउट द ड्यूअल बेसिस। ठीक है, इसके लिए आपको लेट करना पड़ेगा आपको एक लीनियर फंक्शन, लेट एफ बी एनी लीनियर फंक्शनल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। लेट कर लिया भाई। अब मुझे देखो, अब ध्यान से देखना, ये ऑर्डर्ड बेसिस है, दैट इज द अल्फा 1, दैट इज द अल्फा 2, दैट इज द अल्फा 3। मैं अल्फा 1 रखूंगी। मैंने आपको बताया था कि F1 अल्फा 1 हमेशा 1 के इक्वल आएगा, F1 अल्फा 2 क्या आ जाएगा 0, F1 अल्फा 3 भी क्या आएगा 0। मैंने बताया था ना, जब यहाँ पे आई लिखूं और आई इसके इक्वल ना हो तो हमेशा 0 वैल्यू देगा ये। क्लियर है, तो यही चीज मुझे यहाँ लगानी। मैं पहला पुट करती हूँ अल्फा 1, तो मेरे पास क्या आएगा F1 1 1, अल्फा 1 हो गया। ये किसके इक्वल होगा भाई, ये इक्वल होगा 1 के, है ना। तो इसके अंदर पुट करो 1 1 1, एक्स वाई जेड की जगह 1 1 पुट करोगे ना, क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब मुझे इसी में F1 के अंदर, ये F1 है, ठीक है, क्योंकि मुझे पहले F1 उठाना था, F1 में ये पुट करना है। अब मुझे F1 में दूसरा पुट करना अल्फा 2, तो वो क्या होगा भाई, यहां करते हैं F1 में F1 ही लेके चली हूं। अब मुझे पुट करना है 1 1 0, ये क्या है मेरे पास अल्फा 2, तो ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। पुट करो, इसके अंदर क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, पहले में x की जगह 1 तो a, इसमें b और c की जगह 0, किसके इक्वल आ गया 0 के। इक्वेशन नंबर सेकंड। थर्ड F1 में ही तीसरा पॉइंट पुट करो, तो क्या आ जाएगा F1 अपने पास 1 0 0, ये क्या है अल्फा 3। F1 अल्फा 3 इक्वल नहीं है तो ये भी क्या आएगा 0। पुट करोगे तो यहाँ इसमें पुट करो, अब क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0, a की वैल्यू क्या आ गई 0, b, अब a की वैल्यू 0, b की वैल्यू भी क्या आ गई 0।
ए भी 0, बी भी 0, सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो F1 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, ए की वैल्यू क्या आई है अपने पास 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू कितनी आई है 1। तो ये आ गया आपका F1। सिमिलरली अब F2 निकालोगे, कैसे निकालोगे देखो, F2 देखो कैसे निकालोगे F2। अब इसमें F2 रखोगे, F2 रखोगे, वही F2 में पहला पॉइंट रखना है आपको क्या, अल्फा 1। अल्फा 1 कितना है अपने पास 1 1 1, ठीक है। और F2 अल्फा 1, ये तो अल्फा 1 है, F2 अल्फा 1, 2 और 1 इक्वल नहीं, ये क्या देगा 0, यही देगा। तो रखो इसके अंदर F2, क्या आ जाएगा 1 1 पुट करोगे तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई है। फिर F2 को अल्फा 2 पुट करो, फिर क्या पुट करना F2 अल्फा 2। अल्फा 2 की जगह अपने पास क्या है, जो भी दे रखा है, क्या 1 1 0, वो क्या आएगा देखो, ये है अल्फा 2, ये दोनों सेम है तो ये वैल्यू देगा 1, और पिछले में F1 में क्या दे रहा था 0। तो यहां से 1 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब थर्ड में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा F2 अल्फा 3, 2 और 3 इक्वल नहीं, ये देगा 0, 3 की जगह क्या है अपने पास 1 0 0, ये पुट करोगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू में y की वैल्यू 0 और इसकी भी 0 इज इक्वल टू क्या रखना 0। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई 0, इसमें पुट करो b की वैल्यू क्या आ गई 1, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू क्या आ गई -1। तो F2 की वैल्यू क्या होगी अपने पास 0 1 -1। सिमिलरली अब F3 की निकालोगे, देखो F3 की भी निकाल के दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। पहले आप क्या करोगे F3 अल्फा 1, 3 और 1 इक्वल नहीं है तो 0 होगा, F3 अल्फा 2 ये भी क्या होगा 0 होगा, और F3 अल्फा 3 क्या देगा 1 देगा। अब अल्फा 1 की वैल्यू ये है तो ये क्या आ गया मेरे पास 1 1 1। F3 इसमें पुट करूंगी, यहाँ पे 1 2 3 पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे अपने पास ये पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू किसके हैं 0 के इक्वल। दूसरे में F3 अपने पास 1 1 0 पुट करोगे तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस 0 इज इक्वल टू में 0। तीसरे में F3 1 0 0 पुट किया तो अपने पास a इज इक्वल टू कितना आ गया 1, a की वैल्यू है 1, इसमें पुट करोगे अब b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू आ गई 0। तो F3 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, इसकी वैल्यू आएगी 1 -1 0। तो दैट इज द F1, दैट इज द F2, दैट इज द F3। समझ में आई बात। इस तरह से तुम्हें निकालने होते हैं ड्यूअल बेसिस। बेसिस आपको गिवन होंगे, ड्यूअल बेसिस आपसे पूछेगा और इसी तरह से आपको निकालना है। क्लियर है इतना, चलो अब मुझे पता नहीं तुम्हें क्लियर हो भी गया है या एक एग्जांपल की और नीड है। समझाने की कोशिश तो की है कि हो गया होगा क्लियर। बताओ क्या किया जाए, एक एग्जांपल और करवाऊं, चलो एक और करवा देती हूँ, कहीं समझ ही ना आ जाए फिर करवाने का फायदा ही नहीं होगा अगर समझ नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, धीरे हो जाएगा पर समझ आना चाहिए। देखो एक एग्जांपल लिखो, इफ ड्यूअल बेसिस, बस स्टेटमेंट में आपको पजल करेगा। इफ ड्यूअल बेसिस ऑफ R3 आर विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस, विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस 1 1, यही दे रखे ऑर्डर्ड बेसिस जो पहले दे रखे थे, ठीक है। लेट अस सपोज दैट यही ले लेते हैं, ठीक है। इज F1 F2 इज F1 F2 F3 देन फाइंड C1 C2 C3। अब आपसे C1 C2 C3 यानी कि कोऑर्डिनेट पूछ लेगा इसके, ठीक है। सच दैट लीनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन है ऑन R3 ओवर R, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो पीछे लेट की थी ना अब दे रखी है, बस गिवन बाय, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे हम लेट कर रहे थे, यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है
2x 3y प्लस 5z। ठीक है, और देखो क्या लिख रखा है, C1F1 C2F2 C3F3। ये और भी इजी कर दिया आपको, ये चीज दे रखी है। ये पूछ रहा है F1 F2 F3, ये तो अपने पास ड्यूअल बेसिस दे रखे C1 C2 C3, ड्यूअल बेसिस के भी कोफिशिएंट पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये अपने पास क्या है, अल्फा 1, ये क्या है अल्फा 2, ये क्या है अल्फा 3। अब तुम्हें एक चीज का पता है ना कि F1 अल्फा 1 इक्वल होता है 1 के, और F1 अल्फा I इक्वल टू 0 इफ I नॉट इक्वल टू 1। 1 के अलावा यहाँ कुछ भी रखो हमेशा 0 देगा। क्लियर है ना इतनी बात। सिमिलरली F2 जो है वो अल्फा 2 पे 1 देगा और सब पे 0 देगा। सिमिलरली F3 अल्फा 3 पे 1 देगा और सब पे 0 देगा। क्लियर है ना इतनी बात। चलो इसी चीज का यूज कर लेंगे अब, फिर बस मैं यही लगाऊंगी और इससे फालतू कुछ करेंगे नहीं। इसके अंदर पहला अपने पास कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसके अंदर पुट करो। मैंने किया F1, इसमें F1 F2 F3 F4 हम कितने जितने भी अपने पास अल्फा 1 अल्फा 2 इतने ही कर सकते हैं, ये एक स्टैंडर्ड दे दिया बस। F1 मैंने किया 1 1 1, दैट इज कॉल्ड द अल्फा 1। ठीक है, ये कितनी वैल्यू देगा 1। ठीक है, इसके अंदर रखो भाई 2 इंटू में 1, 3 इंटू में 1, 5 इंटू में 1, और इधर रखूंगी तो क्या आ जाएगा C1 F1 1 1 प्लस C2 F2 1 1 प्लस C3 F3 1 1। इसको क्या बोल रहे हैं अल्फा 1, ये भी क्या है अल्फा 1, ये भी क्या है अल्फा 1। ठीक है, अब मुझे इसकी तो जरूरत ही नहीं, हटा दूं। मुझे तो ये चाहिए ना C1 C2 C3 चाहिए ना, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है। तो मैं राइट हैंड साइड की, ये कितना हो गया 5 और 5 10, 3 और 2 5 और 5, ये 10 हो गया। अब ये बताओ F1 अल्फा 1 कितना होता है 1, तो ये आ गया C1 इंटू में 1। F2 अल्फा 1 क्या होता है 0, F3 अल्फा 3 कितना होता है 0, तो ये अपने पास 0 प्लस 0, तो यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 निकल गई भाई। अब सिमिलरली जब C2 पूछेगा तो 1 1 0 रखूंगी, यहाँ 1 1 0, तो 5 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पे C1 F1 अल्फा 2 ये 0 हो गया, F2 अल्फा 2 यहाँ से C2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, इसकी वैल्यू फिर 0। C3 के लिए मुझे अल्फा 3 रखना पड़ेगा, अल्फा 3 रखूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो अपने पास ये भी 0, F1 अल्फा 3 F2 अल्फा 3 0, ये 1, तो C3 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से C1 की वैल्यू आ गई 10, इसकी वैल्यू आ गई 5 और इसकी वैल्यू आ गई 2। क्लियर हुआ, इस तरह से तुम्हें निकालने थी। अब शायद मुझे लगता है ड्यूअल बेसिस आपको निकालने आगे होंगे, वहां से ड्यूअल बेसिस की वैल्यू 1 2 3 0 हो जाए, 1 1 1 कहाँ पे होगी 0 कहाँ पे होगी। क्लियर हो गया है। चलो नेक्स्ट अपने पास है ड्यूअल ऑफ द ड्यूअल। नेक्स्ट अपने पास है ड्यूअल ऑफ ड्यूअल, या फिर इसी का नाम है डबल ड्यूअल, डबल ड्यूअल स्पेस। ठीक, इसका मतलब पता है क्या है, आपके पास V डैश होता है उसका ड्यूअल और उसका भी ड्यूअल, यानी कि दिस। ठीक है, आपका उसका ड्यूअल स्पेस निकालो और उसका भी ड्यूअल निकाल दो, दैट इज द ड्यूअल स्पेस। क्लियर हो गया, क्लियर है इतना, डेफिनेशन लिखनी है। चलो, इफ VF is any vector space, any finite dimensional vector space, finite dimensional vector space, and if B is equal to में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ये क्या है is ordered basis, and ये ordered basis है, then dual basis इज, इसके ड्यूअल बेसिस मैंने बीटा डैश ले लिए जो कि F1 F2 एंड Fn है। ऑल्सो ड्यूअल ऑफ ड्यूअल बेसिस इज बीटा डबल डैश इज इक्वल टू L1 L2 एंड Ln, ये मैंने ले लिया। ठीक है भाई, इसके अंदर आपको क्या करना है, बेसिस इसके ये रहेंगे दिस, और इसके बेसिस F1 F2, इसके L1 L2 Ln। इसमें बस एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे मैंने बताया था कि Fi अल्फा i 1 होता है, सॉरी
एफ आई अल्फा जे 1 होता है इफ आई इज इक्वल टू जे, अदरवाइज क्या होता है, ये 0 होगा इफ आई नॉट इक्वल टू जे। सिमिलरली ड्यूअल ऑफ द ड्यूअल बेसिस जो होगा अल्फा आई एल आई अल्फा आई, वो इक्वल होगा अल्फा आई के। एल आई यानी कि ड्यूअल ऑफ द ड्यूअल बेसिस है ये अपने पास ये होगा। ड्यूअल का एक बार और ड्यूअल निकालना है। क्लियर हो गया है? ठीक है भाई। दूसरा इसी के अंदर आपको जो डायमेंशन होती है, फिर अपने पास क्या पूछ सकते हैं, डायमेंशन। इसके अंदर और कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। डायमेंशन ऑफ वी डबल डैश इज इक्वल टू में डायमेंशन ऑफ वी डैश इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। इन तीनों की डायमेंशन हमेशा इक्वल होती है। इसके अंदर लेट अस सपोज दैट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है बेसिस में, तो इसके बेसिस में f1 f2 f3 होंगे और इसके बेसिस के अंदर अपने पास क्या होंगे, l1 l2 l3 होंगे। समझ में आई ये बात? ये होता है ड्यूअल ऑफ द ड्यूअल, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ द कॉन्जुगेट भी बोलते हैं इसको। क्लियर है इतना? इसको बोलते हैं डबल ड्यूअल स्पेस। एक मिनट, चलो भाई नेक्स्ट अपने पास रहेगा एनिहिलेटर। नेक्स्ट है एनिहिलेटर। एनिहिलेटर, एनिहिलेटर क्या होता है अपने पास? एनिहिलेटर होता है वे सारे के सारे फंक्शनल, वे सारे के सारे फंक्शनल जो जीरो पे मैप होते हैं। एनिहिलेटर क्या होते हैं? वे सारे के सारे फंक्शनल जिनकी इमेज जीरो आती है। जैसे मैंने f1 किया, f1 अल्फा 1 इज इक्वल टू मेरे पास 1 आएगा, f1 अल्फा 2 f1 अल्फा 3 कितना आएगा, 0। दिस इंप्लाइज दैट जो ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है, ये अपने पास किस में चले जाएंगे, उसके एनिहिलेटर में चले जाएंगे। क्लियर है? जिनकी इमेज अपने पास 0 आ रही होगी वो सारे के सारे किस में जाएंगे, एनिहिलेटर में। क्लियर है? लिखो डेफिनेशन। इफ VF कोई भी अगर अपने पास इफ VF इज ए वेक्टर स्पेस एंड S इज सबसेट ऑफ V, S क्या है, सबसेट रहेगा V का, देन एनिहिलेटर of S is defined by, इसको या तो ऐसे लिख दो दैट इज द एनिहिलेटर, या फिर A ऑफ S लिख दो एनिहिलेटर। ठीक है? एनिहिलेटर इज collection of those functional on V which जो क्या करे, which transform every vector of S on 0, उसके हर वेक्टर को 0 पे मैप करे। सॉरी भाई जो मैंने अभी समझाया वो गलत समझा दिया आपको। f1 अल्फा 1 को भी 0 पे मैप करे, f अल्फा 1 को भी 0 पे मैप करे, अल्फा 2 को भी 0 पे मैप करे, सबको S के अंदर जितने भी है उन सबको 0 पे मैप करे, तो वो फिर F अपने पास एनिहिलेटर में जाएगा। क्लियर हो गया? तब एनिहिलेटर में जाएगा। मैथमेटिकली लिख लो, एनिहिलेटर AS वे सारे के सारे फंक्शन किससे बिलोंग करेंगे, V डैश से, जो क्या करेंगे अपने पास VF से F ओवर F पे होगा, F ओवर F पे होगा, सच दैट फंक्शनल है, सीधा ही लिख देते हो फंक्शन, जो क्या करेगा F ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू VF। ठीक है? ऑल अल्फा बिलोंग्स टू VF के लिए F ऑफ अल्फा अगर 0 पे मैप हो रहा है तो वे सारे के सारे किस में चले जाएंगे, एनिहिलेटर में चले जाएंगे। क्लियर है भाई इतना? ठीक है?
अपने पास कोई भी वेक्टर स्पेस है, इफ एस इज इक्वल टू में 0, मैंने जो सबसेट लिया वी का, अगर वो 0 है तो देन उसका जो एनिहिलेटर रहेगा वो पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस आ जाएगा। सेकंड पॉइंट लिखो, इफ एस इज इक्वल टू में बी, देन उसका एनिहिलेटर 0 स्पेस बन जाएगा। ठीक है। थर्ड अपने पास लिखना है इसी के अंदर, वीएफ अपने पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है। एंड डब्ल्यू इज सबस्पेस, डब्ल्यू क्या है, सबस्पेस है किसका, ऑफ वीएफ का। देन अगर सबस्पेस है, डब्ल्यू की पावर अपने पास इवन पावर इक्वल होगी, और इसी को ये भी लिख सकते हो, ये इक्वल होगा एनिहिलेटर ऑफ इवन पावर। सारे के डब्ल्यू इक्वल होगा डब्ल्यू का एनिहिलेटर इसकी पावर 4 के। लेकिन डब्ल्यू सबस्पेस की बजाय सिर्फ सबसेट हो जाएगा, सबस्पेस की बजाय सबसेट हो जाएगा तो ओड पावर इक्वल हो जाएगी, उसमें इवन पावर इक्वल नहीं होगी। सबस्पेस है तो इवन पावर भी आपस में इक्वल होंगी और ओड पावर ओड के इक्वल होगी। यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 बार एनिहिलेटर, समझ में आया। एनिहिलेटर 1, एनिहिलेटर 3, एनिहिलेटर 5। अगर सबस्पेस है तो दोनों कंडीशन होगी, अगर सबसेट दे रखा तो सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ऊपर वाली नहीं होगी। ठीक है भाई। फोर्थ, अगर इफ वीएफ अपने पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, यानी कि ये क्या है, सबस्पेस, डब्ल्यू इज सबस्पेस, क्या है, सबस्पेस। डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू का एनिहिलेटर इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ बी के, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन के इक्वल होता है। क्लियर है, इतना क्लियर है भाई। नेक्स्ट लिखो फिफ्थ, इसी के अंदर फिफ्थ पॉइंट, ये रिजल्ट है इसके। W प्लस डब्ल्यू टोटल का एनिहिलेटर इक्वल होता है W1 का एनिहिलेटर इंटरसेक्शन W2 का, ये W2 ले लिया, W2 का एनिहिलेटर। ये अपने पास 6 पॉइंट हो गया। सेवंथ में लिखो W1 इंटरसेक्शन W2 का एनिहिलेटर इक्वल होता है W1 का एनिहिलेटर प्लस W2 का एनिहिलेटर। सम टोटल का एनिहिलेटर अलग अलग इंटरसेक्शन में खुलेगा, टोटल का इंटरसेक्शन का एनिहिलेटर सम में अलग अलग के सम में खुलेगा। नेक्स्ट अपने पास लिखो एट्थ, इफ ये सबस्पेस तो है ही, W1 कंटेन करता है W2 में, देन W1 का एनिहिलेटर कंटेन करेगा किसको, W2 को। मतलब इन वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा अपने पास। W1 अगर W2 में तो इसका एनिहिलेटर W1 में कंटेन करेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो, और तो शायद कुछ है नहीं, और नहीं रहा। अब अपने पास एक नेक्स्ट और रह गया है, एनिहिलेटर खत्म हो गया है। नेक्स्ट अपने पास है इनवेरिएंस। इनवेरिएंस का मतलब पता है क्या होता है, कोई चीज इनवेरिएंस कब कहते हैं, जैसे मेरे पास अल्फा बिलोंग करता है डब्ल्यू से, इसकी इमेज लूं, वो भी अपने पास अगर डब्ल्यू में बिलोंग कर जाए तो हम ये कह देंगे अंडर ट्रांसफॉर्मेशन टी, जो ये अपने पास डब्ल्यू है वो इनवेरिएंस है। ठीक है, लिखो डेफिनेशन। उसकी इमेज, जिससे एलिमेंट उठाए उसकी इमेज भी उसी सेट के अंदर है तो इनवेरिएंट हो जाता है। वो सेट हो, सब स्पेस हो, सब ग्रुप हो, जो भी है वो इनवेरिएंट हो जाता है। अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी रहेगा, वहां अंडर द मैपिंग हो जाता है। ठीक है, इनवेरिएंस, इनवेरिएंस, इनवेरिएंट सबस्पेस लिख लो, ये सबस्पेस होता है ना, इनवेरिएंट सबस्पेस। इफ वीएफ इज ए, इफ VF इज ए वेक्टर स्पेस, VF अपने पास वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस, एंड W इज सबस्पेस, एंड W इज सबस्पेस ऑफ VF। VF का सबस्पेस है अपने पास, इज ए लीनियर ऑपरेटर। ऑपरेटर मैंने बता दिया था, सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी T एक ट्रांसफॉर्मेशन है VF से लेकर VF पे, समझ में आया। सेम अपने पास लीनियर ऑपरेटर का मतलब है एंड सबस्पेस ऑफ VF
एंड टी इज लीनियर ऑपरेटर ऑन वी एफ, टी अपने पास लीनियर ऑपरेटर है वी एफ के ऊपर, देन डब्लू इज इनवेरिएंट सबस्पेस अंडर टी if alpha belongs to W then T of alpha belongs to W, और इसी चीज को ये भी लिख सकते हैं W contained in T of W, ठीक है, दैट इज द इनवेरिएंस। समझ में आया? अपने पास कोई भी वेक्टर स्पेस है, इस पर नोट लिख लो, जीरो स्पेस अंडर लीनियर ऑपरेटर वी एफ, जीरो स्पेस एंड वी इज ऑलवेज अपने पास इनवेरिएंट अपने पास इनवेरिएंट होते हैं जीरो और बी हमेशा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी, आपको बताना ये इनवेरिएंट होंगे या नहीं होंगे। एग्जाम्पल लिखो, अंडर लीनियर ऑपरेटर टी ले लिया मेरे पास R3 ओवर R से, लीनियर ऑपरेटर है तो सेम होगा R3 ओवर R, गिवन बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो गिवन ही होगी, गिवन बाय टी ऑफ एक्स वाई जेड अपने पास दे रखा है, लेट अस सपोज दैट ये अपने पास दे दिया 2x प्लस 3y और नेक्स्ट दे दिया x माइनस वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवेरिएंट आपको बताना है। मैं ये अलग अलग लिख रही हूँ, 3-4 पॉइंट लिखूंगी, ये सारे के सारे अलग अलग क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड पे ना लिखना पड़े इसलिए एक में ही लिख रही हूँ, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन रखनी है, इन सब में से आपको बताना कौन सा इनवेरिएंट होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक है। पहला अपने पास दे रखा है R3, सेकंड अपने पास दे रखा है A00 और A बिलोंग्स टू R। नेक्स्ट अपने पास थर्ड है AB00 और AB बिलोंग्स टू R। फोर्थ अपने पास है C बिलोंग्स टू R। फोर्थ है 00 और सिक्स्थ है 0B0। इसमें सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। देखो भाई, मैंने कहा R3, अभी भी मैंने नोट में भी लिखवाया था कि जीरो, एक तो जीरो स्पेस और एक इटसेल्फ, R3 है ना, ये तो हमेशा इनवेरिएंट होता ही है, तो ये तो इनवेरिएंट होगा, ठीक है। अब अपने पास ये किस टाइप का A00, मैं इसमें x की जगह रखूंगी A, तो 2A हो जाएगा, ये 0 होगा और ये क्या बन जाएगा अपने पास A, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा 2A। लेकिन ये किस टाइप का है, दो लास्ट में अपने पास क्या आना चाहिए 0। एक मिनट, मेरे से गलती हो गई, 5Z और लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे Z का भी तो लिखना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे तो अपने पास 2A, यहाँ पे A, यहाँ पे 0, लेकिन इसमें क्या चाहिए था लास्ट के दो पोजीशन पे 0, यानी ये W टाइप का तो नहीं हुआ, या तो कोई नॉन जीरो वैल्यू रख दूंगी मैं, A की वैल्यू 1 तो 2 1 0 आ जाएगा, इस टाइप का तो नहीं हुआ, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखना, अगर मैंने इसकी जगह रखा पहले की जगह A यानी कि 2A और इसकी जगह B, तो ये क्या आ गया भाई 2A प्लस B, कुछ भी आए मतलब एक नंबर आ गया। दूसरे में अपने पास x माइनस वाई यानी कि A माइनस B, और तीसरे में अपने पास Z की जगह 0, तो ये देखना है
पहले पे कोई ना कोई पोजीशन है, इसमें भी है, कुछ भी रहे, सेम आना जरूरी नहीं है, बस पोजीशन फिल होनी चाहिए। दूसरे में भी फिल है, तीसरे में 0, तो ये सेम टाइप का आ गया, तो ये अपने पास हो। इसको मैं लेट कर लूंगी ना K1, इसको लेट कर लूंगी K2 और ये 0। यही तो कह रखा है कि यहाँ कुछ ना कुछ होगा, यहाँ होगा, यहाँ 0, तो ये बन जाएगा अपने पास इनवेरिएंट। अब इसमें देखो, पहले की जगह 0, दूसरे की जगह 0, तो ये हो गया 0। अब पहला भी 0, दूसरा भी 0, ये भी 0। 5Z, Z की जगह ये हो गया 5C। कुछ भी है अपने पास 0 0, यहाँ पे कोई K3 आ गया, मतलब 5C को K मान लूंगी, तो इस टाइप के आ गया, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट, 0 स्पेस मैंने बताया हमेशा होता है। नेक्स्ट अपने पास x की वैल्यू क्या रखनी है, 0, y की b, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 3b। यहाँ पे x की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू b -b, और वहां पे z की वैल्यू 0 दिस। लेकिन इसमें तो पहली पोजीशन पे 0 चाहिए, यहाँ पे कोई नॉन जीरो वैल्यू आ गई, तो ये भी सबस्पेस, ये भी इनवेरिएंट सबस्पेस नहीं बनेगा। समझ में आया? आई होप ये 6 एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो भाई आज एक और डेफिनेशन लिख लो, बस डेफिनेशन लिख लो ये, क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं, पर फिर भी आ सकता है क्योंकि लिंक है। रिड्यूसिबिलिटी, 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 इफ दो सबस्पेस होंगे, इफ W1 एंड W2 बी टू सबस्पेस, ऑफ वेक्टर स्पेस BF। ठीक है, दो सबस्पेस है अपने पास, एंड T इज ए लीनियर लीनियर ऑपरेटर ऑन VF, तो अपने पास देन T इज सेट टू बी रिड्यूसिबल। इसको हम रिड्यूसिबल बोलेंगे इफ दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहली तो जो VF है वो अपने पास W1 W2 के डायरेक्ट सम में लिखा जाए। इसका मतलब पता है VF लीनियर सम में लिखा जाए, W1 इंटरसेक्शन W2 0 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन कहता है बोथ W1 एंड W2 आर इनवेरिएंट सबस्पेस, इनवेरिएंट सबस्पेस क्या होने चाहिए, इनवेरिएंट सबस्पेस होने चाहिए। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इनवेरिएंट सबस्पेस होने चाहिए। और BF डायरेक्ट सम ऑफ W1 W2, तो हम जो ये T ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ऑपरेटर है, इसको रिड्यूसिबल ऑपरेटर बोलेंगे। क्लियर हो गया है? ठीक है, चलो भाई आपका अब मेरा रह गया इस यूनिट के अंदर सिर्फ मैट्रिक्स का खेल रह गया, वो मैं कल कंप्लीट करवा दूंगी। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी इसके अंदर रह गया है आप देखना, मैंने ड्यूअल स्पेस सिलेबस में ड्यूअल स्पेस करवा दिया है, डबल ड्यूअल करवा दिया है, ड्यूअल बेसिस करवा दिया है, इनवेरिएंट सबस्पेस करवा दिया है, एनिहिलेटर करवा दिया है। ठीक है, अब जो भी रह गया, जैसे ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रह गया, मैट्रिक्स ऑफ द ड्यूअल रह गया, जो भी रह गया है सारा मैट्रिक्स से रिलेटेड रह गया, वो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट लेक्चर लूंगी और उसके अंदर करवाऊंगी। जो करवाने वाला और था वो मैंने सारा करवा दिया इसके अंदर। प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।